अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अली हैदर एंड यू आर वाचिंग बेसिक क्रिप्टो करेंसी कोर्स। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हमने बाइनेंस में या किसी भी एक्सचेंज में स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करनी है और फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले हम स्पॉट ट्रेडिंग सीखने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपने यहाँ मार्केट में आ जाना है और मार्केट में आने के बाद कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। अगर आपको यहाँ कॉइन नहीं मिल रहा जिसमें आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। यहाँ मैं कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ मैं रूने सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ गए हैं। अब हमने बाय पे आ जाना है। बाय पे आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। अब सबसे पहले हमने यहाँ ऑर्डर सेलेक्ट करना है। मैं लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसके अलावा आप मार्केट ऑर्डर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मार्केट से मतलब ये है कि यहाँ मार्केट में जो भी उसकी प्राइस चल रही होगी उसकी प्राइस पे आपके जो कॉइन है वो बाय हो जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ लिमिट सेलेक्ट करता हूँ। आपने भी यहाँ लिमिट सेलेक्ट करनी है क्योंकि लिमिट से ये होता है कि थोड़ी सी नेटवर्क फ़ीस कम होती है और मार्केट में नेटवर्क फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ यूएसडीटी सेलेक्ट करना है कि आपने कितने यूएसडीटी के ये कॉइन परचेज़ करना है। मैं यहाँ 11 यूएसडीटी लिख देता हूँ और उसके बाद बाय पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप बाय पे क्लिक करेंगे या ऑर्डर जो है ना ओपन हो जाएगा और कुछ ही मिनट्स में या कुछ ही सेकंड्स में ये ऑर्डर फिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमारा ऑर्डर फिल हो गया है और उसके बाद सबसे पहले हम वॉलेट्स में चले जाएंगे और वॉलेट के में जाने के बाद हम यहाँ स्पॉट में चले जाएंगे। ठीक है, और स्पॉट में आप जाके यहाँ देख सकते हैं रूने हमारे पास परचेस हो चुका है। और अब इसको अगर हम दोबारा सेल करना चाहते हैं तो भी हम यहाँ मार्केट में जाएंगे और मार्केट में जाने के बाद वही कॉइन पे क्लिक करेंगे। कॉइन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ सेल पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ सेल में 3 से 4 टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ सेल आप जब करने लगेंगे यहाँ आपके पास 3 से 4 ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहला लिमिट, यानी कि आप यहाँ लिमिट यहाँ सेलेक्ट कर देंगे बिलफर्ज। अब यहाँ मार्केट में इसकी जो प्राइस है वो चल रही है 1.2। तो अगर आप यहाँ 1.4 पे इसको बेचना चाहते हैं तो आप यहाँ सिंपली 1.4 लिखेंगे कि मैं यहाँ इसको सेल करना चाहता हूँ और उसके बाद 100% पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सेल पे क्लिक कर देंगे। आपका जो ऑर्डर है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही इसकी कीमत 1.4 पे पहुँचेगी आपका जो ऑर्डर है वो सेल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम यहाँ कैंसिल कर लेते हैं। अब इसका जो दूसरा ऑर्डर है वो है मार्केट का, यानी कि अगर आप मार्केट प्राइस पे अपने तमाम कॉइन्स सेल करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ मार्केट सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ इसको 100% करेंगे और उसके बाद इसको सेल कर देंगे। आपके जितने कॉइन्स हैं वो मार्केट प्राइस जो भी चल रही होगी उसी प्राइस पे आपके जो कॉइन है वो सेल हो जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ नीचे स्टॉप लॉस का जो है ना, स्टॉप लिमिट का एक ऑप्शन मौजूद है। स्टॉप लॉस या स्टॉप लिमिट जो भी आप इसको कह सकते हैं। अब ये स्टॉप लॉस का यानी कि ये ऐसा ऑर्डर है अगर आप चाहते हैं कि किसी भी कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट आपने की है और आप चाहते हैं कि मैंने इसको बिलफर्ज $10 पे परचेज़ किया है, जैसे ही इसकी कीमत $9 पे आए मैं इतना ही नुकसान बर्दाश्त करूंगा, इसके बाद मैं अपना तमाम स्टॉक सेल करके पैसे वापस निकाल लूँगा ताकि मुझे ज़्यादा नुकसान ना हो। तो इस मकसद के लिए लोग यहाँ स्टॉप लिमिट का यूज़ करते हैं। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए आपने सबसे पहले स्टॉप लॉस को सिलेक्ट कर लेना और उसके बाद आपने यहाँ कीमत इंटर कर देनी है जिस प्राइस पे आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं। बिलफर्ज मैं लगाना चाहता हूँ 1.20 पे, मैं यहाँ 1.20 इंटर करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ नीचे 1.19 लिख दूँगा। ठीक है, और जो नीचे कीमत लिखनी है वो आपने ऊपर वाली कीमत से थोड़ी सी कम लिखनी है। उससे यह है कि आपका स्टॉप लॉस लाजमी तौर पर जो है ना हिट हो जाएगा। अगर इसमें ऐसा होता है कि अगर आप कीमत बराबर लिखेंगे तो मार्केट नीचे जाएगी, तो अक्सर ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस जो है ना हिट नहीं होता और आपका ऑर्डर ओपन का ओपन ही रह जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपने नीचे वाली कीमत थोड़ी सी कम लिखनी है और उसके बाद यहाँ आपने 100% सेलेक्ट करना है और 100% सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ सेल रूने पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपका ऑर्डर लग जाएगा। आपका ऑर्डर जैसे ही ये फिल होगा आपकी जो अमाउंट है आपके वॉलेट में आ जाएगी। तो ये है सेकंड टाइप ऑफ ऑर्डर, इसको भी हम कैंसिल कर लेते हैं और इसके बाद हमारा जो ऑर्डर है वो है OCO। इसका मतलब है कि वन कैंसिल एंड अदर। इसमें हम टेक प्रॉफिट भी अपना सेट करेंगे और स्टॉप लॉस भी सेट करेंगे। अगर हमारा टेक प्रॉफिट हिट हो जाता है तो हमारा स्टॉप लॉस कैंसिल हो जाएगा। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हमारा टेक प्रॉफिट कैंसिल हो जाएगा। ऊपर हमने अपना टेक प्रॉफिट की जो प्राइस है वो लिखनी है। मैं चाहता हूँ कि अगर इसकी जो प्राइस है वो 1.50 पे जाती है तो मेरा ऑर्डर है फिल हो जाए और उसके बाद यहाँ आपने वही सेम टू सेम स्टॉप लॉस की अमाउंट है वो लिखनी है और मैं यहाँ लिख देता हूँ 1.20 और नीचे मैं लिख देता हूँ 1.19 मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ आपने कॉइन सेलेक्ट करने, मैं यहाँ 100% सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ मैं सेल रूने पे क्लिक कर देता हूँ। तो मेरा जो ऑर्डर है वो ओपन हो गया। ठीक है, और जैसे ये फिल होता है तो जो अमाउंट है मेरे स्पॉट वॉलेट में चले जाएगी। तो इस तरह से आप टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। मैं इन दोनों को कैंसिल कर लेता हूँ दोबारा
और कैंसिल करने के बाद हम यहाँ अब इसको सेल करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने वक्ती तौर पे फ़ौरन इसको सेल करना है तो वो कैसे करेंगे। तो सिंपल है, आपने यहाँ लिमिट पे जाना है, 100% सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ आपने सेल कर देना है। तो जैसे ही आप सेल करेंगे, सेल पे क्लिक करेंगे, ऑर्डर जो है वो ओपन हो जाएगा और 1-2 मिनट के अंदर या 1-2 सेकंड के अंदर ही फिल हो जाएगा आपका। आप देख सकते हैं जो हमारा ऑर्डर है वो फिल हो गया है और हमारी जो अमाउंट है वो दोबारा हमारे स्पॉट वॉलेट में चली गई है। ठीक है जी, तो इस तरह से हम स्पॉट ट्रेडिंग में कॉइन्स को सेल और परचेस करते हैं। अब हम आ जाते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग में कि फ्यूचर ट्रेडिंग बाइनेंस में कैसे करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने वॉलेट्स में चले जाना है और वॉलेट्स में चले जाने के बाद जिस भी वॉलेट में आपके बैलेंस मौजूद हो, स्पॉट में हो, फंडिंग में हो, वहाँ से आपने फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफ़र करना है। अब जैसे बिलफर्ज मेरे स्पॉट वॉलेट में बैलेंस मौजूद है तो मैं इसको फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ ट्रांसफ़र पे क्लिक करूँगा और उसके बाद नीचे मैं फ्यूचर वॉलेट सेलेक्ट करूँगा, यहाँ USDM फ्यूचर। ठीक है, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ कॉइन सेलेक्ट करना है, USDT सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं और उसके बाद यहाँ मैंने अमाउंट लिखनी है, कितने USDT मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ 100 USDT ट्रांसफ़र कर देता हूँ। कन्फर्म पे क्लिक करूँगा और उसके बाद जो मेरे कॉइन है वो फ्यूचर वॉलेट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ आपने फ्यूचर वॉलेट में आ जाना है और उसके बाद जैसे ही आप फ्यूचर वॉलेट पे क्लिक करेंगे इस तरह से स्क्रीन आपको शो हो जाएगी। तो यहाँ आपने वो कॉइन सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, तमाम कॉइन शो हो जाएंगे। मैं BTC में करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने BTC यहाँ सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ आप क्रॉस और आइसोलेटेड सेलेक्ट करेंगे। अब क्रॉस और आइसोलेटेड में ये फ़र्क है, बिलफर्ज आपके जो फ्यूचर वॉलेट में $100 पड़े हैं और आप कोई भी ट्रेड ले लेते हैं $20 की, और जब वो लिक्विडेशन के करीब पहुंचती है तो जो आपकी फ्यूचर वॉलेट में बैलेंस पड़ा है वहाँ से बैलेंस कटना शुरू हो जाएगा और वो आपकी ट्रेड में लगना शुरू हो जाता है ताकि आपकी ट्रेड को लिक्विडेशन से बचाया जा सके। इस चीज़ को क्रॉस कहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने ट्रेड ली हुई है वो लिक्विडेशन के करीब पहुँचे तो क्लोज हो जाए, जो मेरे वॉलेट में बैलेंस पड़ा है वो यूज़ ना हो, तो उसके लिए आप आइसोलेटेड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आइसोलेटेड सेलेक्ट कर लेता हूँ। और मेरी सजेशन ये है कि जो भी न्यू बंदा है वो फ्यूचर वॉलेट में फ्यूचर ट्रेडिंग में आया हुआ है या फिर वैसे ही ट्रेडिंग में आया हुआ है और वो फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहता है तो वो आइसोलेटेड सेलेक्ट करे, क्रॉस सेलेक्ट ना करे। इससे ये है कि आपका जो टोटल वॉलेट है वो लिक्विडेशन होने का ख़तरा रहता है। तो आप अगर आइसोलेटेड सेलेक्ट करेंगे तो लिक्विडेशन अगर होगी भी सही तो सिर्फ आपकी ट्रेड की ही होगी जितना बैलेंस आपने उस ट्रेड में लगाया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ लेवरेज सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ 2x से लेकर, ठीक है, और 125x तक लेवरेज आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ 5x लेवरेज ले लेते हैं। ठीक है, और 5x हमने लेवरेज ले लिया। उसके बाद आप इसको कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं जो मेरा अवेलेबल बैलेंस है वो 308 USDT है, $308 है। लेकिन लेवरेज सेलेक्ट करने के बाद हमें ये कितना जो USDT दे रहा है 1516 USDT तक हम ट्रेड कर सकते हैं। तो ये होता है लेवरेज लेने का फ़ायदा। और उसके बाद आपने यहाँ फ्यूचर ट्रेडिंग में मार्केट प्राइस ही सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ मार्केट प्राइस सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद आपके सामने यहाँ 2 ऑर्डर शो हो रहे हैं, एक बाय का और एक सेल का। अब बाय का ये मतलब है कि आप जिस भी कॉइन पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप उसके ऊपर जाने पे पैसे लगा रहे हैं, यानी कि वो पंप होगा और आप अर्निंग करेंगे, आप प्रॉफिट लेंगे। और सेल का ये मतलब है कि आप जो भी कॉइन ले रहे हैं उसके डाउन होने पे पैसे लगा रहे हैं, यानी कि वो कॉइन डंप होगा, वो कॉइन नीचे जाएगा और आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इसको आप बाय को लॉन्ग भी कहते हैं और सेल को शॉर्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं लॉन्ग कर रहा हूँ, बाय कर रहा हूँ और उसके बाद मैंने यहाँ आइसोलेटेड सेलेक्ट किया है, उसके बाद लेवरेज सेलेक्ट किया है और उसके बाद मैं यहाँ USDT सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब USDT आपने लेवरेज समेत ही सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रेड लूँ $25 की। ठीक है, अब $25 की ट्रेड लेने के बाद मैं यहाँ नीचे आऊँगा और उसके बाद इसको बाय लॉन्ग पे क्लिक करूँगा। अब आप ये देख सकते हैं जो टोटल अमाउंट है वो 25 USDT है और कॉस्ट है 4.15 USDT, यानी कि हमारी जो रियल इन्वेस्टमेंट है वो 4.15 है और बाकी जो पैसे हैं वो एक्सचेंज के पैसे हैं। तो हम बाय पे क्लिक कर देंगे और जैसे बाय पे क्लिक करेंगे हमारी जो पोजीशन है वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब आप यहाँ देख सकते हैं जो साइज USDT लिखा हुआ है ये वो पैसे हैं जो आपको एक्सचेंज ने दिए हैं और मार्जिन USDT ये वो पैसे हैं जो आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, जो असल इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ लिक्विडेशन प्राइस आप देख सकते हैं। लिक्विडेशन प्राइस से मुराद ये है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, यानी कि 16,646 पर आपके जाके जो टोटल $4.14 हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, बिल्कुल आप 100% लॉस में चले जाएंगे। ठीक है,
उसके बाद यहाँ एंट्री प्राइस दिखा रहा है कि आपने कहाँ एंट्री लिया है और उसके बाद जो मार्केट प्राइस है वो क्या है। और उसके बाद आप यहाँ स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट भी सेट कर सकते हैं जिस तरह हम स्पॉट ट्रेडिंग में करते हैं। तो आपने इस पर क्लिक करना है अगर आप स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट करना चाहते हैं। अगर आप इसको पार्ट्स में सेट करना चाहते हैं, यानी कि 25% मैं स्टॉप लॉस यहाँ लगाऊँ, 50% यहाँ लगाऊँ, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ओवरऑल 100% सेलेक्ट करना चाहते हैं तो फिर आपने इस पोजीशन में आना है, इस ऑप्शन पे आना है और यहाँ आपने आके अपना टेक प्रॉफिट सेट करना है। जैसे मार्केट प्राइस है 20,738, तो मैं चाहता हूँ कि 20,000 मैं 21,000 जो टेक प्रॉफिट है अपना लगा देता हूँ, 21,000। ठीक है, अब 21,000 मैंने टेक प्रॉफिट लगा दिया है और मैं स्टॉप लॉस चाहता हूँ कि मैं लगा दूँ 20,500 पे। ठीक है, तो 20,500 पे मैंने अपना स्टॉप लॉस सेट कर दिया। यहाँ हम इसको कंफर्म कर देंगे और कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट दोनों सेट हो गए। अब अगर आप इसको क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ सिंपली इसको क्लोज़ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ आप 100% सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देंगे, कंफर्म सेल पे क्लिक कर देंगे, तो आपकी जो ट्रेड है वो क्लोज़ हो जाएगी। तो इस तरह से हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। आपको मैं स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में भी बता चुका हूँ और फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में भी बता चुका हूँ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम पेश आ रहा हो, तो आपने सिंपली में जो हमारा फेसबुक ग्रुप है वहाँ आके आपने पोस्ट करनी है। मैं और इंशाल्लाह जो ग्रुप के मेंबर्स हैं वो आपको हेल्प आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा हमारे लाइव सेशन भी होते रहेंगे। अगर आपको कोई मसला है, आपको कोई प्रॉब्लम पेश आ रहा है, तो इंशाल्लाह आप वहाँ भी हमसे पूछ सकते हैं और मैं लाइव सेशन में भी आपका जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व आउट करने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।